नेपरा ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां, इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई फहरिस्तें वेबसाइट पर जारी कर दी। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 हो गई। कौमी असम्बली में सिंध की 51 नशिस्तें। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर मुतल्लिका हल्के का वोटर ही एतराज़ कर सकता है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती भी कर दी गई। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल कहते हैं, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदी का काम हुआ है, उसकी लिस्टें जो है वो आवेज़ा होंगी, पब्लिकेशन होगी इनकी। इसके बाद 1 महीने का शेड्यूल है, इन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 महीने में इनका फैसला होगा। तो ये 30 नवंबर को इनका फाइनल पब्लिकेशन होगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। आबादी बढ़ी तो नई हल्का बंदियों में शहर कायद की नशिस्तें भी बढ़ गईं। कराची में कौमी असम्बली की एक सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हो गया। जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़ गई। जिला मलीर, शर्की और वस्ती में एक सूबाई नशिस्त का इजाफा हुआ। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 22 सूबाई असम्बली की 47 हो गईं। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 ही रहेगी। मॉडल कॉलोनी टाउन में 89 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद का बजट पेश। 15 करोड़ 8 लाख से जायद का खसारा जाहिर किया गया। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जफर अहमद कहते हैं, बजट में आमदनी को मद्देनजर रखते हुए अखराजात तय किए। सिंध हुकूमत से बकायाजात की जल्द अदायगी का भी मुतालबा। कराची में 30,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां। के इलेक्ट्रिक ने 36,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बिजली के कनेक्शन दिए। सिंध हुकूमत के पास सिर्फ 3600 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। हिफाजती जांच और इकदाम से मुतालिक आला सतह की कमेटी बना दी गई। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन होंगे। कमेटी शहर का सर्वे, फैक्ट्रियों की फहरिस्त मुरतब करेगी। कमेटी नया तरामीमी फैक्ट्री एक्ट भी बनाएगी। हेल्थ और सेफ्टी कवानीन का भी जायजा लेगी। कमेटी तमाम फैक्ट्रियों के रजिस्ट्रेशन करेगी। कमेटी 60 रोज में रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करेगी। कोरोना में ड्यूटी दी, 9 माह में एक तनख्वाह भी ना मिली। जिना अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर। पहले अस्पताल फिर प्रेस क्लब के बाहर मैदान लगाया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात तस्लीम ना होने पर सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी दी। कहा 20,000 तनख्वाह है, वो भी कटौती के बगैर नहीं मिलती थी। इतनी महंगाई में बगैर तनख्वाह के कैसे घर चलाएं? वजूहात ये हैं कि हमें तकरीबन 3 साल से हमें मुसलसल सताया जा रहा है। हमने ऐसी कोविड जैसी वबा में हमने यहाँ पर काम किया है। हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, इसलिए कि हमें ये दिन देखने पड़े कि हमें 9 माह बाद सैलरी मिल रही है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जाके वहाँ पर एहतियाज करें, सिंध सेक्रेटेरिएट जाएँ और मुख्तलिफ जगह जाएँ। अब हम यहाँ पर ड्यूटियाँ भी करें और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना एहतियाज भी रिकॉर्ड कराएँ। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर ख़जाना और सूबाई वज़राए ख़जाना के साथ बज़रिया ज़ूम इजलास में खिताब। कहा, आटा, चीनी और यूरिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का भी ऐलान। कमिश्नर कराची का नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन का इंदिया। दूध, फल, सब्जी और गोश्त की कीमत कंट्रोल करने के लिए कमेटियां बना दी। सलीम राजपूत का कहना था, 2 रोज तक दूध की कीमतों का हतमी फैसला हो जाएगा। आने वाला हफ्ता महंगाई के खिलाफ होगा। दुकानदार मुकर्ररा रेट पर अशिया फरोख्त करने के पाबंद होंगे। सिटी 21 बना, एक मरतबा फिर आवाम की आवाज़। खेलों की सहूलत न होने पर जिम्मेदारान को जगाया। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अबतर सूरत हाल पर वज़ीर खेल को नोटिस। ग्राउंड्स की देखभाल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा, करोड़ों रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते।
नवंबर में सिंध गेम्स कराने का भी ऐलान कर दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल हम सिंध गेम्स ज़रूर कराएं। 18वें सिंध गेम्स है। जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो उसकी हैंडिंग ओवर बड़ा मसला है। औरंगी का एक ग्राउंड है जो बड़ा अच्छा बन गया था और फिर अब वो बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त, उसका सरिया तक वहाँ से चोरी हो गया। लोड शेडिंग ने कराची वालों का जीना दुश्वार कर दिया। बिजली की 10 घंटे तक बंदिश ने आवाम को चकरा कर रख दिया। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, मंगूपीर और टेसे टाउन मुतासिर। कैदाबाद समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके भी मुतासिर। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार ठंडा, ताजिर सीख पा। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने लोड शेडिंग को कारोबार के लिए तबाहकुन करार दिया। बिजली के शोबे में सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान, महंगा ईंधन, लाइन लॉसेस और चोरी वजह करार। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का लाइन लॉसेस और चोरी को कम करने पर जोर, कहा यौमिया 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेड फ्यूल मंगाते हैं और मंगा के बिजली बनाते हैं और बिजली बना के जब हम आगे सप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ तो हमें बिल नहीं मिलते, कुछ लाइन लॉसेस में बिजली ज़ाया हो जाती है और कुछ चोरी हो जाती है। यानी इसमें 3 मदों में नुकसान है, जिसको मिला के कोई 1000 अरब रुपए या 2.25 अरब रुपए पर डे का लॉस है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर को बरकी कुमकुमों, रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया गया। घर, गलियां, बाजार दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठे। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। जिन्ना यूनिवर्सिटी में महफिल मेलाद, तालिबात ने नातिया कलाम पेश किया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तंजीमों का रैलियों का प्लान। डिप्टी कमिश्नर वस्ती का सहूलतों का इंतजाम। बल्दिया वस्ती ने इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। फोकल पर्सन DC सेंट्रल ज़हीर अहमद खान कहते हैं गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दीनी फरीज़ा समझकर अंजाम दे रहे हैं। बाकायदा रबी अव्वल के हवाले से एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया। कंप्लेन के ऊपर हर DC ने अपना एक ग्रुप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम कल से वर्किंग कर रहे हैं। जो कंप्लेन आ रही है उसको फौरी हल कर रहे हैं। अंडर 16 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। 7 जोन की 16 टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुनाकिद हो रहा है। जोन 2 के सदर जमील अहमद बेहतरीन टैलेंट सामने लाने के लिए पुरुमीद। जो 4-5 साल से जो बच्चे हमारे महरूम थे और जो क्रिकेट नहीं हो रही थी उसको बहाल करने के लिए ये जो है ना 20 से पहले अंडर 13 किया था, उसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें थी और 27 मैच हुए थे। और इसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें और 27 मैच, 4 टीमों के 4 ग्रुप हैं। उसके बाद 24 मैच ग्रुप के, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल। और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी। फेस्टिवल में लगा गेट, अब स्टॉल शौकिया फनकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। हर कोई अपनी मनपसंद किरदार का रूप धारने लगा।